बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज आज हम देख रहे हैं और आज उसका सॉल्व करेंगे जी पार्ट डी यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आज हम इस लेक्चर में डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। टोटल 7 आपके पास इसके जो है कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन हैं, इनके आंसर जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जिसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। टोटल हमारे पास 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे जिसका सोल्यूशन डिटेल के साथ हम देखेंगे कि आपने किस तरह से अटेम्प्ट करनी है। आज के इस लेक्चर में हम डील करेंगे जी अपने कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस को। पेज नंबर 50 है और टोटल आपके पास 2.1 टू 2.7 यानी कि टोटल 7 क्वेश्चंस आपको इस पोर्शन में दिए गए हैं। नोट जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के आपके स्क्रीन के सामने जो वो ओपन हो चुके हैं और वन बाय वन इनको डिटेल के आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपने किस क्वेश्चन में कितना मटेरियल ऐड करना है और क्या क्या पॉइंट आपका इसमें ऐड होना चाहिए। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है हाउ कैन अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कि हम लोग वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे जी अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरो वेयर लेंथ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो लेंथ होती है वो हमारे पास क्या दे रहा होता है, मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन ऑफ द एरो आपके पास क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस तरह से आपके पास मैग्नीट्यूड को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो हेड लगा दिया जाता है आगे उसके। तो जो ये लाइन होती ये वाली जो चीज है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको क्या देती है, मैग्नीट्यूड जो कि लेंथ होती है, और ये सारा पोर्शन एरो हेड का आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल a force of 10 Newton towards the right is shown as given arrow pointing towards the right। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन 2.1। सेकंड है जी डिफरेंशिएट बिटवीन, किस में आपने डिफरेंशिएट करना है, रेस्ट एंड मोशन में और स्पीड एंड वेलोसिटी में। रेस्ट एंड मोशन में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल अ बुक ऑन अ टेबल इज एट रेस्ट। मोशन क्या है जी, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल अ मूविंग कार इज इन मोशन। सेकंड पार्ट क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का क्या कहते हैं जी, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी which is described only by the magnitude. An example is 60 kilometer per hour. Velocity. Velocity is the displacement per unit time. It is a vector quantity which is described completely by the magnitude and direction. For example, velocity कैसे लिखते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसकी डायरेक्शन भी बताई गई है। तो जहां पर डायरेक्शन बताई जा रही है वो वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जहां पे आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है वो क्या है आपके पास, टोटल उसकी स्पीड। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2.3 पे। डिफरेंशिएट बिटवीन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन विद द एग्जांपल। सबसे पहली कौन सी टाइप्स ऑफ मोशन है जी, ट्रांसलेशनल मोशन। इसकी क्या डेफिनेशन है, मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। फॉर एग्जांपल अ मूविंग कार। सेकंड इज रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन क्या है, मोशन अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द जो भी आपकी रोटेशन है उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल अ स्पिनिंग फैन। नंबर 3 is vibrational motion। इसकी क्या है जी, मोशन in which an object moves back and forth rapidly, for example a tuning fork। क्वेश्चन 4 है जी random motion, motion in which objects move unpredictably, for example movement of the gas molecules। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपका डिफरेंस है जी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्टेंस को देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग 10 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वेस्ट, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। वेक्टर क्वांटिटी होता है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। एग्जांपल फॉर वॉकिंग 10 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वेस्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें, जीरो। नेक्स्ट 2.5, what do the gradients of distance time and the speed time graph represent। ग्रेडियंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ के। तो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी, और ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा होता है, एक्सेलरेशन। अब जो आपके पास डायग्राम्स आपकी बुक में दी गई है उसके थ्रू अगर एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो वो आपको क्या कहता है कि एक्सप्लेनेशन विद द डायग्राम। आपके पास जो इससे रिलेटेड आपके पैराग्राफ्स हैं ना, अगर आप पीछे की तरफ जाओ अपने स्पीड टाइम ग्राफ और ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, इस ये वाले ग्रेडियंट ग्राफ का और आपका है जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टोटल दो ग्राफ्स हैं आपके, तो इनके ग्रेडियंट्स आपको क्या देते हैं, उसका ग्राफ से एक्सप्लेनेशन क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये कह रहा है, इफ द स्लोप इज स्टीप, slope is steep, velocity is high। if the slope is flat, object is at rest। यानी कि बिल्कुल flat है, it means object rest पे है। अगर steep है, it means velocity उसकी काफी high है।
स्पीड टाइम ग्राफ में इफ स्लोप इज पॉजिटिव ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, इफ स्लोप इज जीरो स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्लोप इज नेगेटिव ऑब्जेक्ट इज डी एक्सेलरेटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रूव दैट एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। आप प्रूव करें कि एरिया जो होता है स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ जितना एरिया है वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो प्रूफ क्या है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, डिस्टेंस यहीं पे रह जाएगा, स्पीड और टाइम आपस में जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। कहते हैं इन स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम व्हिच इज डिस्टेंस। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम हमें क्या दे रहा होता है, डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ कांस्टेंट स्पीड ग्राफ, अगर आपके पास स्पीड ग्राफ जो कांस्टेंट होता है यानी रेक्टेंगल शेप बिल्कुल आ रही है ग्राफ के अंदर, किस तरह से अगर रेस्ट पे होता है तो इस तरह से आ रहा होता है, इस तरह से रेक्टेंगल शेप है, तो डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर आपके पास फॉर एन एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, आपके पास इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, तो आपके पास क्या शेप आएगी जी, ये आपके अंडर द ग्राफ क्या आएगी, ट्राइंगल की शेप आएगी। तो जब आपके पास शेप ट्राइंगल हो जाती है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग आपके पास बेस वाली साइड पे क्या होता है, हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, और आपके पास दूसरी साइड पे वाई एक्सिस पे आपके पास क्या आ रहा होती है, वेलोसिटी आ रही होती है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय टी इंटू वी। तो थर्स एरिया अंडर स्पीड टाइप ग्राफ इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2.7 आपका, हाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड टू बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एक्शन ऑफ ग्रेविटी के अंडर जो बॉडीज मूव कर रही होती है उस पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, vf इक्वल्स टू vi प्लस gt, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एंड एक्सेलरेशन प्लस मल्टीप्लाई बाय टाइम। दूसरी s इक्वल्स टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम प्लस ऐड आपने किसने आप किसको करोगे, प्रोडक्ट ऑफ gravitational acceleration with the square of time, half of square of time। देन आपके पास लास्ट है 2g s इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। प्रोडक्ट आपके पास क्या है, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू द डिस्टेंस इक्वल्स टू स्केयर ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस स्केयर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। और a की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू, g की वैल्यू क्या आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर, जो कि ग्रेविटी की वैल्यू। अपवर्ड मोशन में हमेशा जब आप चीज ऊपर की तरफ जा रही है तब आपकी ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब भी कोई चीज नीचे की तरफ आ रही हो तो उसकी ग्रेविटी की सॉरी ऊपर जा रही हो तो आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव होती है, और नीचे की तरफ आ रही हो तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये जो हो गया जी आपके पास चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, और आज के लेक्चर में आपके पास क्वेश्चन आंसर्स का जितना भी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। टोटल आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन 7 थे जो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए, जिसमें आपके पास 2.6 जो है उसमें प्रूफ से रिलेटेड था कि आपने प्रूफ करना है, क्या करना है, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता भी दिया गया कि आपने किस तरह से इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ तक जी हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसका सोल्यूशन जो वो आपके साथ शेयर किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर चीज़ आपके सामने स्क्रीन पे शेयर की जाएगी। आप लोग डिटेल के साथ वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है 9th क्लास फिजिक्स 2025 के नाम से, वो नीचे जो है पेस्ट कर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हो। और अपनी जो भी आपकी कोई वीडियो स्किप आउट हुई है तो आप लोग उसको जो है वो देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और लास्ट में जाते हुए जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।